मुस्लिम, उसका यहाँ पर मैंने स्टिचेस करवाए थे डॉक्टर्स को बुला करके। ये है इस्लाम के मानने वाले मुसलमान। तो तुम कौन सा काफिर बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा कुरान कह रहा है एनिमीज ऑफ इस्लाम के बारे में इन लोगों का नाम ले रहा है, तो तुम हिंदुओं को काफिर क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे कुरान ने नहीं बोला। पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं, जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे तो नहीं है कि मुझे तलाक से मुक्ति दे दो, मुझे मेंटेनेंस दिलवा दो। तब कांग्रेस ने क्या किया कि उनकी जुबान को बंद करने के लिए हर वो हथकंडे अपनाए जो उनको नहीं अपनाना चाहिए था। तो गेरवे कपड़े में अगर एक योगी महाराज मुसलमान औरतों के आंख के आंसू को पोंछ रहे हैं तो प्रॉब्लम कहां पर आता है भैया? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल सिलेटी बगमोशाई। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल और इंट्रो देख के पता ही चल गया होगा आपको क्या टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस टॉपिक में जो कन्वर्सेशन हुआ है वो दोनों मुस्लिम बहनें हैं दोस्तों। एक का नाम है शायला खान और दूसरा है हमारे भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान। तो उन दोनों ने इस्लाम के बारे में क्या बोला है ये पूरे वीडियो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो पे आपको बहुत इस्लाम के बारे में बहुत ही जानकारी मिलेगा दोस्तों। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को आप पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम कहां पर आता है? एक कानून की बात हो रही है, वो औरत, ये प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं कुरान में, वो औरत जो लीडरशिप करती है वो देश, वो कंट्री, वो घर बर्बाद हो जाता है। वो तो हिंदू है, वो तो काफिर है। भैया जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ। एनिमीज ऑफ इस्लाम, एनिमीज ऑफ इस्लाम अबू जहल। मुझे लगता है कि मुझे तो उनको ही नमन करना चाहिए, उनको ही नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि ये दाढ़ी टोपी वाले तो कहते हैं कि हमारी बेटी आवारा हो जाएगी पढ़ लेगी, हमारी बेटी बच्चलन हो जाएगी पढ़ लेगी, हमारी बेटी हिजाब में बंद रहे। तो भाई जो दाढ़ी टोपी वाले हैं वो तो ठरक की नजरों से ही बेटियों को देख रहे हैं, लेकिन योगी महाराज जी जो गेरवे कपड़े में है वो तो बेटियों की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो बेटियों को सेफ और सिक्योर करने की बात कर रहे हैं। तो आज अगर उन्होंने एक कानून की बात कही है तो ये तो खूबसूरत है ना। क्या मेरा मुंह का बदबू लो, फूक लो, तुम्हारा जिन भाग जाएगा? भैया ऐसा जिन्नात तो तेरे सर का मैं डंडा मार के भगा दूं। एक चीज आप भूल गई है, सबसे महंगी जगह पे मदरसा और कब्रिस्तान बना देते हैं, वो आप कब्जा माफिया को भूल गई हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शायला। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। हम बात करेंगे एक दफा फिर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर एक बहुत बड़े जुल्म की आवाज उठाई जा रही है। खैर ये जुल्म तो नहीं है, लेकिन खैर मुसलमान शरिया से बाहर नहीं आना चाहते और शरिया ने मुसलमानों को बहुत मजबूती से जकड़ रखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने एक कानून को ड्राफ्ट करके गवर्नर के पास भेज दिया और कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबके लिए एक कानून चलेगा। मुसलमान इस बात को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि शरिया और मुसलमान एक ही हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे नाजिया इलाही खान के साथ, जो एडवोकेट हैं, और अच्छे से समझाएंगी क्या वाकई ये मुसलमानों पर जुल्म है या मुसलमानों के भले की बात की जा रही है। थैंक यू सो मच नाजिया जी मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच शैला। आपके पास हमेशा योगी महाराज जी का कोई ना कोई टॉपिक आ ही जाता है, और मैं देखती हूँ कि पाकिस्तानी चैनल से सिर्फ एक शैला खान ही है जो नाजिया इलाही खान को योगी महाराज के द्वारा टारगेट करने की कोशिश में लग जाती है। चलिए थैंक यू सो मच ये टारगेट के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं स्टार्ट करूंगी कुछ इतिहास से। पहली बात, एक बार भगवान राम ने ना श्री अर्जुन से कहा कि दीवार पर एक ऐसी बात लिखो जिससे दुखी आदमी खुश हो जाए और खुश आदमी दुखी हो जाए। तो एक सेकंड का भी श्री अर्जुन ने एक सेकंड का भी वक्त नहीं लिया और उन्होंने लिखा कि ये वक्त बदलेगा जरूर। क्या बात। तो भगवान राम तो मतलब खुश हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा वर्ड तुमको आया कैसे दिमाग में, और इसका अर्थ बताओ। तो उन्होंने कहा, श्री अर्जुन ने कहा भगवान राम जी को कि
जो लोग अभी बहुत खुश हैं वो दुखी हो जाएंगे कि मेरा अच्छा वक्त चला जाएगा, और जो लोग बहुत दुखी में हैं वो लोग खुश हो जाएंगे कि उनके अच्छे वक्त आने वाले हैं। तो इसलिए मैंने ये लिखा कि ये वक्त भी चला जाएगा। तो बिल्कुल। देखिए, सनातन धर्म हमें बहुत खूबसूरत चला खूबसूरत बातें जाएगा। बताती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है। अब मैं आपको बात कहती हूँ कि अगर महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के इक्वल राइट्स, मुस्लिम महिलाओं की पीड़ित को दूर करने के लिए, उनके आंख के आंसू को दूर करने के लिए, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए अगर योगी महाराज जी काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब करके तमाम मुल्ला मौलवियों को और असदुद्दीन अवैसी जी को मर जाना चाहिए, सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए कि उन्होंने उनके धर्म की मुस्लिम महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। जो पहला जो कर्तव्य था वो मुसलमान धर्म पर था कि हमारी महिलाएं क्यों इतनी सिसक रही हैं, उनकी आंखों में इतनी आंसू क्यों आ रही है, वो इतनी परेशान क्यों हो रही हैं, ये मुसलमान धर्म ने नहीं सोचा महिलाओं के लिए। अब मैं आती हूँ 1984 में, जब शाहबानो और सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि मुझे तलाक से मुक्ति दे दो, मुझे मेंटेनेंस दिलवा दो। तब कांग्रेस ने क्या किया कि उनकी जुबान को बंद करने के लिए हर वो हथकंडे अपनाए जो उनको नहीं अपनाना चाहिए था, जो एक औरत की गुहार को सुनना चाहिए था, उसके दर्द को समझना चाहिए था। पर कांग्रेस के वक्त में मुसलमानों ने, इमाम बुखारी ने या किसी ने भी, किसी मुसलमान से लेकर के कांग्रेस की पार्टी ने नहीं सुना। तो गेरवे कपड़े में अगर एक योगी महाराज मुसलमान औरतों के आंख के आंसू को पोंछ रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहां पर आता है भैया? प्रॉब्लम कहां पर आता है? एक कानून की बात हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर एक कानून में इक्वल राइट ऑफ प्रॉपर्टी मुस्लिम महिलाओं को मिल जाए, जो हमारे शरिया के हिसाब से, हमारे कुरान के हिसाब से हमें 1% मिलता है, तो इसमें बुरी क्या बात है? मैं पूछना चाहती हूँ तमाम मुसलमान पाकिस्तान की औरतों से और हिंदुस्तान की औरतों से, मुस्लिम औरतों से, कि अगर डिवोर्स जो है वो कानूनी तरीके से हो और मुंह पे तलाक ना चिपकाया जाए और बेआबरू करके बच्चे के साथ बाहर रोड पर ना निकाल दिया जाए, तो इसमें बुरा क्या है? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हमारी मुशक्कत से जरूर बंद हुआ है, पर कुरान ने तलाक देने के बहुत सारे तरीके बता करके रखे हैं मुसलमान पुरुषों को। तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट से हमने बंद करवाया, तो कूद पड़ा मेंढक की तरह मुसलमान मर्द और खुदक करके चला गया कुरान के हवाले से तलाक देने के लिए, क्योंकि तलाक देने की बड़ी जिद रहती है, बड़ी ठरक रहती है मुसलमान मर्दों को। अब मैं कहती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अगर अडॉप्टेड बेटे की बीवी से शादी कर लिया, तो क्या हम में से कोई भी बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता है? कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको बच्चा नहीं होता है, कई ऐसी औरतें हैं जो किसी डिजीज की वजह से, किसी परेशानी की वजह से बच्चा नहीं पैदा कर पाती हैं। मैं अपने बारे में बात कर देती हूँ कि मैं इतने ज्यादा काम में बिजी रहती हूँ कि मैं दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में, और मेरे पास पति नहीं है, शौहर नहीं है, खाविंद नहीं है, पर मुझे शौक होता है कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूं। तो मैं इस्लाम के दायरे की वजह से बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर एक कानून मुझे इस चीज की अनुमति देता है कि मैं बच्चा अडॉप्ट कर सकूं, किसी गरीब का बच्चा मैं गोद में उठाकर ले आऊं, कोई बच्चा जो अनाथालय में रह रहा है, जिसके पास माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है, अच्छी जिंदगी नहीं है, मैं उसको उठा करके मैं उसको अच्छी जिंदगी दे दूं, अपना नाम दे दूं, तो ये कौन सा गुनाह है भाई? कैसा इस्लाम है ये? जो इंसानियत को दिखाने से भी हमें पीछे फेंकता है। कौन सा इस्लाम है ये? तो मुझे लगता है कि ऐसा कानून बहुत अच्छा है। अब बात आती है एज ऑफ मैरिज की। भाई मुसलमान पुरुष जितने भी हैं, मौलवी, मुल्ला, असदुद्दीन अवैसी, उनकी गैंग, और ये पाकिस्तान के मुसलमान औरतों को टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। ओ बड़ी हो गई, ओ अच्छा इसका शरीर बढ़ गया, ओ इसको तो पीरियड्स हो गया, अब तो इसका निकाह हो जाना चाहिए और हमें इसको बिस्तर पे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो अगर एज ऑफ मैरिज एक मैच्योरिटी पर जा रहा है एक कानून के द्वारा, तो मुझे लगता है कि बुरी बात तो नहीं है। औरतों का अधिकार है भाई, उनको बचपन का एक सिनेरियो उनको मजा लेने दो, जवानी का लेने दो, उनको पढ़ने दो, उनको समझने दो, उनको अपने आप को समझने दो, उनको शिक्षा हासिल करने दो। शादी तो होनी ही है, बच्चे तो पैदा होने ही है, लेकिन क्यों ऐसा है कि भाई पीरियड्स होगा और शादी कर दो? क्यों? हम इतने आवारा और इतने बेबहरा है कि हम इंतजार करते रहते हैं कि भाई पीरियड्स हमारा होगा और हम सेक्स कर लेंगे। हम इतने कैरेक्टरलेस हैं।
मतलब मुसलमान कौम ने हमेशा पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं, जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे तो नहीं है भाई। सनातन धर्म तो कहता है कि औरत घर को घर बनाती है। औरत अगर घर में होती है तो घर स्वर्ग लगता है। बुजुर्ग और औरत अगर घर में होती है, बच्चे घर में होते हैं, तो घर को स्वर्ग माना जाता है। ये सनातन धर्म बोलता है। तो आप ऐसी अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं सर पे दाढ़ी टोपी रख करके कि मुसलमान औरतें और लड़कियां अगर पीरियड्स के बाद निकाह ना पड़े तो वो किसी के साथ भी जाकर सेक्स कर लेंगी? हम ऐसे तो नहीं है, हमारा चरित्र ऐसा तो नहीं है। अब मैं आपको बोलती हूं कि देखिए इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में औरत सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस्लाम के हिसाब से हम जो अब तक चल रहे हैं, हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना करके रखा गया है। सूरह अन-निसा 8:277 क्या कहता है? वो औरत, ये प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं कुरान में, वो औरत जो लीडरशिप करती है, वो देश, वो कंट्री, वो घर बर्बाद हो जाता है। तब बर्बाद नहीं हुआ। अब हम औरतों के आइडेंटिफिकेशन पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे, हमारे चरित्र पर आप उंगली उठा दे रहे। हम बर्दाश्त करेंगे? अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब मैं आपको बताती हूं सूरह अन-नसा प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि वो औरतें जो परफ्यूम लगा करके बाहर निकलती हैं, उनकी मौत के बाद उनको प्रोस्टिट्यूट की नजरों से देखा जाएगा। हाँ, परफ्यूम लगाना तो एक नाजायज चीज है। बात ठीक आप कह रही हैं। आज के जमाने के मॉडर्न वुमेन में आप इस चीज क्या करें शाला, 1 मिनट, क्या करे? सुसु लगाकर निकले, पोटी लगाकर निकले, गोबर लगाकर निकले, क्या करे भाई? एक इंसान, मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मैं आपके भी बारे में बात करूंगी, मैं अपने बारे में, हम 2 लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। मैं सुबह 9:30 बजे निकलती हूँ, कोर्ट जाती हूँ, पब्लिक गैदरिंग में जाती हूँ, पॉलिटिकल मीटिंग करती हूँ, चैम्बर में बैठती हूँ। भाई पसीना निकलता है, हम पसीने में भीग सकते हैं, सामने वाले को गंध आ सकती है, तो परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो उससे मैं प्रोस्टिट्यूट हो गई। आप रोड शो करती हैं, आप हजारों लाखों लोगों के भीड़ में जाकर के आप पसीने पसीने हो जाती हैं। मैंने कई बार देखा है कि आप अपने बाल भी बांध लेती हैं, तो क्या आप प्रोस्टिट्यूट हो गई अगर आपने इत्र और परफ्यूम लगा लिया? तो क्यों? ये कौन सा परफ्यूम का वो क्या करे? नहीं, जो क्रेजी है परफ्यूम लगाने का, वो क्या करे? ऑन दी अदर हैंड, नहीं, ऑन दी अदर हैंड, मर्द, यही कुरान कह रहा है और यही सूरा कह रहा है कि मर्द लगा सकते हैं। हाँ, मर्द लगा सकते, यही कुरान लगा सकता है, मर्द लगा सकते। हाँ, मर्द लगा, ठीक है। अच्छा, योगी महाराज कानून की हाँ। बात कही। अब असदुद्दीन अवैसी मुसलमान, पाकिस्तान, सबको बहुत बुरा लग गया। अरे गेरुआ कपड़ा पहन करके योगी महाराज जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, वो तो हिंदू है, वो तो काफिर है। भैया जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ। एनिमीज ऑफ इस्लाम, अबू जहल, अबू लहब, हिंद बिन्त उतबा, वहासी स्लेव एंड अबू सुफियान ऑफ मक्का, एनिमीज ऑफ इस्लाम। यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तो किसी हिंदू का नाम नहीं लिखा हुआ है, ये तो कुरान कह रहा है एनिमीज ऑफ इस्लाम। तो तुम कौन सा काफिर बोल रहे हो? किसको बोल रहे हो? कहां बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा कुरान कह रहा है एनिमीज ऑफ इस्लाम के बारे में, इन लोगों का नाम ले रहा है, तो तुम हिंदुओं को काफिर क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे कुरान ने नहीं बोला। सही बात है। ये मैं चीज बताती हूँ आपको, नाज़िया जी। जब मैं रोड शो पे जाती हूँ, बेसिकली मैं कल जो मैंने देखा, मैं बहुत ज्यादा डर गई। महंगाई, क्योंकि हम कानून पे ऊपर बात आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे और शरिया की अगर हम बात करेंगे। अगर मैं इंडिया के मुसलमानों और यहाँ की पॉलिटिक्स क्या है मैं कभी आई नहीं, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सियासत को दीन के साथ ऐसा जोड़ दिया है, ऐसा मटेरियल बना दिया है कि मैं कहती हूँ अल्लाह के नबी के नाम पे, खाना काबा, मक्का मदीना के नाम पर वोट मांगा जा रहा है लोगों को, जिसे एक्सट्रीम किया जा रहा है। और मैं कहती हूँ कि लोग हमारे मुआशरे में, ये मर्द हमारे घरों में जाएंगे, ये क्या हाल करेंगे विमेंस का, मुझे नहीं पता है। लेकिन शरिया के बगैर मर्द कहता है ऐसे जैसे मेरे तन पे कपड़ा नहीं, शरिया के बगैर एक औरत ऐसे जैसे वो आज पैदा ही नहीं हुई। हमारा हर चीज शरिया के अंदर धस चुका है। जैसे
जैसे योगी आदित्यनाथ की बात, उन्होंने कहा कि कोई शरिया नहीं है, एक कानून चलेगा। तो मुसलमान तो शरिया के बगैर ऐसे जैसे उसने कपड़ा ही नहीं पहना होगा, तो ये भारत के अंदर मुसलमान कैसे चलेंगे? वो तो किसी अंग्रेजी कानून को नहीं मानते, किसी भारतीय कानून को नहीं मानते, उनको तो इंसाफ सिर्फ शरिया में ही दिखता है। अब शरिया नहीं होगा तो मुसलमान कहाँ जाएगा, और वो जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है वो कहाँ पर जाएगा, और ऐसे बहुत से इदारे जो स्पेसिफिकली मुस्लिम लोगों के लिए बनाए गए। अब तो कानून एक आ गया, तो आपने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया, ये जरा सोच लें आप। कितने मौलाना को बेरोजगार कर दिया, कितनी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया। किसने कहा कि शरिया लॉ और मुसलमान जो है वो ब्रिटिश को नहीं मानते? ब्रिटिश राज, द ब्रिटिश राज पास्ड शरीयत एक्ट 1937 with Jinnah is followed in India in matters related to marriage, divorce and succession among Muslim. 1937 का जो शरिया लॉ बनाया हुआ है, जो आपके पाकिस्तान में और हमारे हिंदुस्तान में चलाने के लिए चूड़ियां तोड़ रहे हैं मुल्ला मौलवी, चूड़ियां तोड़ रहे हैं, अपने सिंदूर उजाड़ रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको ब्रिटिश का बनाया हुआ और जिन्ना के कन्फ्रंटेशन से और डिस्कशन से ब्रिटिश और जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ ही पसंद है, क्योंकि उसमें महिलाओं को अत्याचार करने की बात कही गई है। क्योंकि उस 1937 के शरिया लॉ में ब्रिटिश और जिन्ना ने महिलाओं को डिप्राइव करना, एड़ियों में कुचलना, महिलाओं को कैद करना, महिलाओं को आवारा बच्चलन बोलना, मुस्लिम महिलाओं के कैरेक्टर को खराब साबित करना, उनको लूज कैरेक्टर साबित करना, यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसीलिए मौलवी मुल्लाओं को पसंद आता है, यही वजह है कि मौलवी मुल्ला पसंद करते हैं। आप सोचो, अगर कोई मुसलमान मुझे लोंडिया बोलता है तो मैं तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 500 पर मैं केस कर दूंगी। अगर लिख कर देता है तो 501 पे मैं केस कर दूंगी। और कुरान लिख रहा है तो गलत है ना। इसलिए एक कानून की बात कही जा रही है ना। आज एक मुसलमान मर्द मुझे कह दिया, ए लौंडिया इधर सुन, तो भाई वो तो कहेगा अरे हमारे इस्लाम में तो प्रॉफिट मोहम्मद लौंडिया बोलते थे, तो मैंने बोल दिया तो क्या हो गया। बट सुनना, लौंडिया इट्स वेरी डेफोमेटरी ना, इट्स वेरी वल्गर ना। अब मैं आपको बताती हूँ एक और बात। कुरान में जो ये जो हमारे मौलवी मुल्ला बार बार कहते हैं कि अरे प्रॉफिट मोहम्मद तो ऐसे थे कि उनके ऊपर एक बुढ़िया कचरा फेंक देती थी तो वो नहीं फेंकी तो वो चले गए उसकी तीमारदारी करने के लिए, वो बीमार हो गई। मुझे बताइए आप, मैं चैलेंज कर रही हूँ पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला और हिंदुस्तान के मौलवी मुल्ला को कि ये बात कौन सी सूरह में, कौन सी आयत में और किस चैप्टर में, किस पारा में लिखी हुई है। दिस इज फिक्शन, दिस इज फेक, नहीं है, ये झूठी कहानी है। मैंने बहुत सर्च किया है, ये झूठी कहानी है। मैंने बहुत सर्च किया है, नहीं मिला कहीं। नहीं मिला ना, क्योंकि ये झूठी कहानी है, क्योंकि ये झूठ है। ये कहाँ से आई, किसने डाली, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका रेफरेंस कोई नहीं है। नहीं होगा क्योंकि ये झूठी कहानी है। अरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा जो दीन नहीं मानता था उसके मर्डर का ऑर्डर दिया करते थे, उसके मर्डर का ऑर्डर दिया करते थे। हमारे कुरान में है ना, अलवला वलबरा। इसका मतलब क्या है? जो खुदा को ना माने उसके साथ पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। अलवला वलबरा। अभी हम लोग सुनते हैं कुरान का पहला वर्ड इकरा का है। अल्लाह ने कुरान में पहला वर्ड इकरा का दिया है। इकरा का मतलब है पढ़ो। खोलिए कुरान शाला, दिखाइए मेरे को पहला वर्ड इकरा। खैर ये तो बड़े मसले मसाइल हैं शरिया के। हम वापिस योगी आदित्यनाथ जी पे आते हैं। योगी बाबा के बारे में कहा जाता है कि हमेशा जो है मुस्लिम के पीछे पड़े रहते हैं। अब देखो उसमें मुसलमानों की भलाई भी, मैंने बहुत पॉइंट पे ये चीज नोटिस की है। शुरू में सख्ती करते हैं लेकिन बाद में फिर वही मुस्लिम, आज देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 70% जो मुसलमान हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े हैं। अभी जैसे उन्होंने कानून बैन करवाई, एक मुस्लिम विमेन बाहर नहीं आती, एक मुस्लिम मर्द क्यों बाहर आता है? सवाल ये है। एक मुस्लिम, जो कानून में रिफॉर्म्स होते हैं विमेन मजे से सह लेती, चलो अच्छा हो गया, कुछ तो हो गया हमारे लिए। लेकिन जो जलसे जुलूस करेंगे या जो कहेंगे मुसलमानों पर हमला हो गया, ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मुसलमान और इस्लाम अब खतरे में आ चुका है इंडिया के अंदर बीजेपी के सरकार के होते हुए, लेकिन जो रिजल्ट आते हैं कानून बदलने के बाद उससे बड़ा फायदा होता है। तो अब ये जो मैं चाहती हूँ जो इंडिया से हमें देख रहे होंगे,
हो सकता है बहुत से मुसलमान उत्तर प्रदेश से देख रहे होंगे, एक कानून आने से इनकी जिंदगी में कितना सुधार आएगा। और योगी आदित्यनाथ जी के ये जो ऑर्डर्स हैं हिंदू मुस्लिम को अलग करके, अगर आप क्योंकि लॉयर है कानून के एतबार से देखें तो जिंदगी हमारी जो है, जो मुस्लिम वहां पर रहते हैं जो शरिया को हमेशा प्रेफर करते हैं, उनकी जिंदगी में कितनी खुशहाली और बहार आएगी ये भी जरा बता दें। देखिए जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं 67.2% मुस्लिम महिलाओं ने पूरे एंटायर द इंडिया वोटिंग की है यूसीसी के सपोर्ट में। ठीक है, जैसे आसाम के चीफ मिनिस्टर ने बहुविवाह पॉलीगेमी बंद करने के लिए ड्राफ्टिंग गवर्नर को भेजी है, बहुत अच्छी बात है भाई। एक अपनी बीवी के साथ रहो, उसको मान सम्मान दो, उसके 4 सेक्स टॉय लेकर के बिस्तर पे सोने की क्या जरूरत है। अगर पैसे आपके पास ज्यादा है, धन ज्यादा है, तो आप बच्चे अडॉप्ट कीजिए, आप अनाथ बच्चों को आप ऑर्फन हाउस में आप डोनेट कीजिए। बहुत खूबसूरत बात कही गई है। अब उत्तर प्रदेश की बात मैं कहती हूँ, लव जिहाद एक्ट आया, तो बहुत खूबसूरत एक्ट आया कि भैया ठीक है, अगर आपको हिंदू लड़की से शादी करनी है, आप माँ बाप को लेकर के थाना जाइए, थाना में जाकर के आप बात कीजिए, माँ बाप राजी है हिंदू बच्ची का, आप करिए, स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से आप करिए। धाराएं हैं भाई, कानून है, मैं किसी हिंदू से कर सकती हूँ, हिंदू किसी मुसलमान से कर सकता है, ये हमारे देश का कानून है, कहीं पर रोका नहीं गया है। उसके बाद रोमियो एक्ट आया, तो जो गर्ल्स स्कूल के सामने जो लड़के लोग अड्डाबाजी करते हैं, सीटी पुड़ती बजाते हैं, जो गंदी गंदी बातें बोलते हैं, और मुसलमान लड़कों के पास क्योंकि उनको कुछ बनना नहीं होता है, कुछ करना नहीं होता है, देश के हित में कुछ नहीं करना होता है, अपने परिवार वालों के लिए कुछ नहीं करना होता है, अपने आप को सक्सेस की तरफ लेकर जाना नहीं होता, तो उनके पास बहुत सारा समय होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा नाजिया इलाही खान ने किस तरह से बारीकी से इस्लाम में लड़कियों की पोजीशन को लेके बहुत कुछ कहा है, और बहुत कुछ है दोस्तों जो हम लोगों को नहीं पता है इस्लाम के बारे में, और हमको ये सब पता करना चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज है वो नॉलेज के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आगे बढ़ने के लिए हमारा सनातन धर्म कैसा है और इस्लाम में क्या क्या सीख है जो हम ले सकते हैं, आशा करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो जो भी हो हमें कमेंट करके बताइएगा, और नई कोई सुझाव है तो हमारे चैनल के लिए वो भी सजेस्ट कीजिएगा दोस्तों।